आप कहते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश को छोड़ता हूं, तो यू आर इनवाइटिंग डेथ, क्योंकि ओनली डेथ हैज नो डिजायर, लाइफ इज ओनली डिजायर। इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह से मैं ये बता रहा हूं कि एक आदमी ने ये कहा कि मैंने अपनी डिजायर छोड़ी, तो उसने मौत को बुलाया कि भाई नहीं जीना इस दुनिया में। उसने कहा शादी, उसने कहा मैंने नहीं करनी। लोगों ने कहा पैसा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कपड़े, उसने कहा एक में गुजारा कर लूंगा। लोगों ने कहा रोटी, उसने कहा बस दो लुकमे खा लूंगा। अब वो करता करता एक ऐसी जगह पे आ गया जहां उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हो गया? फकीर हो गया। खत्म हो। फकीर मांगने वाला नहीं होता, वो तो आजकल फिर रहे हैं ना। हाँ ऐसे ही। फकीर वो होता है जो तही दस्त हो जाए, तही दामन हो जाए, छोड़ दिया उसने सारा कुछ। बड़ा फकीर जहा बंदा है, मलंग जहा बंदा हो गया। ऐसे बंदे से किसी का कोई कंपटीशन होता है? किस कंपटीशन करना क्या है उसके साथ? तो उसके पास है क्या? कुछ भी नहीं है ना उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी मौत को बढ़ा रहा है अपनी तरफ, क्योंकि उसने मौत की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा तू आ, मैं नहीं आता तेरी तरफ, मुझे चाहिए कुछ नहीं। आई से इफ यू डोंट वांट अ थिंग, व्हाट इज योर डिमांड? नथिंग। तो एक आदमी ने कहा कि आई वांट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल, ही इज डेड। अब वो क्या करेगा? उसे अपनी मौत का इंतजार करना है, और मौत आएगी उस पर, हर तरफ से आएगी। सर्दी में आएगी, गर्मी में आएगी, भूख में आएगी, बूढ़ा होगा रिश्ते नातों की खिदमत ना करने की सूरत में आएगी, औलाद की महरूमियों में आएगी, बीवी के ना होने की, साथी के ना होने की सूरत में आएगी। उसके पास स्टेटस नहीं होगा, उसके पास मकान नहीं होगा, कोई सवारी नहीं होगी, उसको कोई अस्पताल ले जाने वाला, दवादार को कुछ भी उस सिस्टम में है ही नहीं। ही इज ऑलरेडी डेड। उसको जो बंदा देखेगा उसे फील आएगी ये मरे है। कुछ भी नहीं है। आपने कभी सड़कों पे नशे नहीं देखे बैठे हुए? आपको क्या फील होता है उनको देख के? लोग कहते हैं मरया पे है, या मर गया, मर गया है, कहते नहीं है लोग। कोई मजदूर बैठा हुआ है किसी दरबार पे, और उसके कपड़े गंदे हैं, और मैं ये नहीं मैं तो ये कहता ही नहीं अच्छा है बुरा है, मैं तो बात ही इस सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ। उसके कपड़े मैल से भरे हुए हैं, उसके नाखून इतने से बड़े हैं, कौन है वो? ही इज अ डेड मैन। उसे दुनिया छोड़ दी है, वो गुजर गया है। अच्छे बुरे को मारे गोली। इस वक्त हम मुंह तो कबला अंत मुंह तो डिस्कस कर रहे हैं। वो निकल गया। उन्हें कहा जी पे जी ਤੁਹਾਡਾ सारा समान, तुम मैनू अज मार दो। ऐसे बंदे को मौत का डर नहीं होगा। उसने किया क्या है? उसके पल्ले क्या है? उसने करना क्या है? हिसाब किस चीज का देना है? उसने कम से कम पे आ गया ना। यहां तक तो ये बात फैंसी लगी है, फैंसी स्टफ लगा है, स्पिरिचुअलिटी है इसमें, और इसमें निर्वाण है और मजदूबियत है। फकीरी भी दिखा दी है मैंने आपको, हिसाब किताब भी कम दिखाया है। सारा मैंने आपको माल मताल इसके अंदर, क्या कहते हैं, 12 मसाले पूरे डाल कर दिए दिए हैं थे। इसमें। अब मैं आपको इसका ढक्कन उठा के दिखाता हूँ कि इसमें से पका गया है। इसलिए अल्लाह ने भेजा था दुनिया में। आपकी जगह एक दरख्त उगा देता, किसी को छांव देता, कोई कटता, उसकी लकड़ी बनती, उसके ऊपर कोई बैठता, फर्नीचर बना के वो किसी आग में झोंका जाता, उसको कोई सेकता, उस पर रोटी पकाता, उसके कोयलों से कोई तापता अपनी आग को, और उसके बाद उसके कोयलों से फिर खाद बनती, और उन खादों से फिर पौधे निकलते, और वो हमेशा हमेशा के लिए नफा बख्श बनता। आप आए, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, इतना एक्सपेंसिव आपको व्हीकल दिया, जिसको बॉडी का, हाथ दिए, कान दिए, आंखें दी, दिल दिया सोचने वाला, आपको कपड़े पहनाए, आपको शर्फ दिया, आपको अकल दी, किस लिए दी? कब मूतू कबला अंत मूतू तक पहुंचने के लिए दे दी। आप यहां तो यहां पे पहुंचे आके, आपने अपने प्रॉफिट की जिंदगी नहीं देखी, आपने सीरत रसूल नहीं देखी, जंगें, गुर्बत, अफलास, पॉलिटिक्स, क्या क्या नहीं है उस जिंदगी के अंदर, शादियां, बच्चे, क्या नहीं है। आपने उसको छोड़ के मूतू कबला अंत मूतू किया, क्योंकि आपको कोई टेंशन पड़ गई थी। और मुझे एक बंदे ने कहा फोन करके, उसने कहा जी मेरा खुदकुशी करने को दिल करता है। मैंने कहा यार पागल बनो, एक लिमिट तक बनो भाई, बेवकूफ तो ना बनो, पागल बनो। जो काम वैसे ही हो जाना है, उसको अपने सर लेने की जरूरत क्या है? अल्लाह माफ करे, जो लोग, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल होता है, उनके माइंड में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, उनका मामला और है। हम तंज नहीं करते, कोई ऐसी तकबराना जाहलियत वाली बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ट्रॉमा आ गया, इमोशनल हो गए, मार गई, गोली मारी, सर में गए, उड़ गए, ठीक है। वो काम वैसे ही 15-20 साल और तकलीफ काट लेते, क्या पता अगले दिन कोई अल्लाह अच्छाई पैदा कर देता। अच्छाई पैदा कर देता हमारी हाँ। जिंदगी में ऐसे ही होता है ना, हमें बात ऐसे ही लगता है होड़ मार गए, लेकिन उसके बाद ऐसी खैर निकलती कि हम कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो कुछ भी नहीं एक था। गोता सा आया था, हाँ। और हमारी बेहतरी के लिए आया था। अच्छा, मैं कहता हूँ मूतू कबला अंत मूता के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अगर यही काम करना था हम्म। तो पैदा क्यों हो गए भाई? इतना लेने बड़ा क्या आए? कुफराने नेमत।
सबसे बड़ा एहसान रब्बे करीम का इस दुनिया में इंसान को अपीयर कर देना है, रूनुमाई अता कर देना है, वजूद दे दिया, लिबास दिया, बच्चे दिए, बीवियां दी, क्या खूबसूरत चीज़ें दी, और कहा अब टेस्ट करूंगा कि मेरा कुफर करता है या मेरा शुक्र करता है, मुझे मानता है या मेरा इनकार करता है। और इस सिस्टम को छोड़ के, एक टफ टेस्ट को छोड़ के भाग गया और मूतू कबला अंत मूतू के कैंप में जाके बैठ गया, मर गया मरने से पहले, जो कि वैसे ही मर जाना था सही। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं ना, ये एग्जैजुरेटेड होती हैं, एक्सटैटिक होती हैं, लेकिन जब आप इनको अपनी लाइफ में एक्चुअली ला, मेरी 4 बेटियां हैं, करूं मैं फिर मूतू कबला अंत मूतू, और मेरी ये बच्चियां मेरे मरने के बाद, मेरे मलंग बनने के बाद रुलें, ठीक है, और मैं अल्लाह के पास मार के पहुंचूं, और मैं अल्लाह को मुंह तू कबला अंत मुंह तू कर रहा हूं जी, और मेरी बेटियां मेरा गिरबान पकड़ के खड़ी हो कि ਇਹਨੂੰ नहीं जान देना जन्नत ਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬਲਾ ਅੰਤ ਮੂੰਹ ਤੋਂ करके आ गया। चलो नहीं होगी बच्चियां, किसी की बीवी भी नहीं होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं, शादी भी नहीं करेगा, माँ बाप नहीं होंगे, और भाई बहन नहीं होंगे, वो कोई भूखे नंगे रिश्तेदार नहीं, उनकी मदद नहीं कर सकता था, थोड़ा कमा लेता, हलाल कमा लेता, अल्लाह जितना जिसको दे, क्या जरूरत क्या है ये कुफराने नेमत की, क्या नहीं मिलनी चाहिए, ऐ की गल है, एक्सपेंड ना करें, थोड़ा कमाएं, एतदाल में रहें। लेकिन अगर आपको अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उसके हिसाब से आप नहीं कमा पा रहे, तो इसकी आपने स्ट्रगल करनी है। एक बंदा मजदूर है, उस बेचारे ने ईंटें उठानी है ना, उठाए, यही उसकी एनलाइटनमेंट है, यहीं तक उसने काम करना है। अब एक बंदे को अल्लाह ताला ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, वो मुंह तू कबला तो मुंह तू करके बैठा, कितना कितना पैड़ा लगता है। आप खुद सोचें कि एक सर्जन हो, मेडिकल सर्जन हो, अल्लाह ने उसको इतना इन्वेस्टमेंट उस पर करवा के, माँ बाप की उसकी सोल पे इतना उसको ब्यूटीफुल सोल दे के उसको लोगों के लिए नफा बख्श बनाया, और वो मलांग बन के कहे जी वाह जी वाह नासिर साहब मुंह तू कबला अंत मुंह तू जो है ना, वो उसके बारे में कुछ बताएं, और मैं कहूँगा यार कोई अकल घास चरने चलेगी। हम लोग चीज़ों को डाइसिंग स्लाइसिंग और चॉपिंग नहीं करते, उनको डाइसेक्ट करके बेरहमी के साथ उनका तजिया नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते कि हर चीज जो फैंसी लगती है हमें इंस्पायर क्यों कर देती है, हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रख के देखते क्यों नहीं अपने मॉड्यूल के अंदर कि ये चीज अगर मेरे पे अप्लाई हो जाए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे जाते नजर आ रहे हैं, शरीयत से मुसाद नजर, फिर लोगों ने कहना मौलवी हो गया। वो मैं कह रहा हूँ मैंने खुल के तो बात तो कर तो दी, अब इसमें से जो मौत मैंने निकाली है वो और तरह की मौत है। अब ना कैमरा होता आपके साथ कुछ और बात करता मैं, ये लगा हुआ है, मेरा विटनेस हो जाती है, मेरा रिकॉर्ड लग जाना, वहां पे जाके कॉपी हो जानी है वीडियो। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, इल्म अपने को बढ़ाएं, और अच्छी बात है मुंह तो कबला अंत मुंह तो को जहन में रखें, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये क्या बात है कि अगर मुझे, ठीक है अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है और मैं अगर 2-4 लाख कमा सकता हूँ, तो मुझे इतना चाहिए कि या अल्लाह एक छोटी गाड़ी, कोई बात नहीं, अगर उससे थोड़ा ज्यादा कमा सकता बड़ी गाड़ी। लेकिन अब मैं कहूँ मुझे लैंड क्रूज नहीं लेनी है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने दुबई में फ्लैट लेने, ये बगैरती की दुनिया है। मुझे उस पैसे से लोगों की मदद करनी है, बाइज्जत जिंदगी, बस दैट्स ऑल, इनफ है आदमी के लिए। इतना मुंह तो कबला अंत मुंह तो बहुत है।